गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह हो चुकी है और मैं गई ब्रश करने के बाद मैंने मुंह धुला। मुंह धुलने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। अपनी बच्ची के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी है, क्योंकि उसको नाश्ता खिलाना भी है और उसके लंच में भी पैक करना था। तो मैंने से जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की तैयारी की। ऑयल डाला, फिर थोड़ा मूंगफली डाली, मूंगफली निकाल ली इसमें से। फिर मैंने प्याज काटी थी वो डाल दी, वो डाल के भूनने लग गई। फिर उसके बाद अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30। तो 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजने की तैयारी करती हूँ। फिर मैंने मसाले ऐड किए, नमक डाला, टमाटर डाला, सारे चावल मिक्स किए उसमें। अच्छे से मैंने चावल को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें अजवाइन और दालचीनी का पानी मैंने अपने हस्बैंड को दिया। फिर मैंने इस अपनी बच्ची के बालों में ऑयल लगा के उसकी चोटियाँ बनाने लग गई, क्योंकि उसको मैं तैयार करती हूँ स्कूल के लिए। वो खुद से रेडी नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको नाश्ता दे दिया। मैंने कहा बेटा नाश्ता कर, तब तक मैं चली गई उसका लंच पैक करने। और लंच पैक करने के बाद फिर मैंने उसको लंच ला के दे दिया। फिर मैं चली गई। मैंने सोचा तब तक मैं चाय बनाने रख दूँ, वो तो चलेगी स्कूल। फिर उसके बाद फिर मैंने ये बेड को साफ़ सुथरा करने करने लग गई। बेडशीट पहले मैंने उसकी ठीक की, अच्छे से चारों तरफ से मैंने बेडशीट दबा के फिर मैंने बेडशीट को सेकी। फिर उसके बाद अच्छे से उसको साफ़ सुथरा करके उस पर सारी पिलो सही से सेट कर दी। फिर मैं वापस आ गई किचन में। किचन में आके फिर मैंने सोचा, मैं भूख भी लगाई थी तो सोचा तब तक कुछ नाश्ता हो जाए। तो मैंने इधर चाय बन रही थी। चाय बनने के बाद फिर मैंने पैकेट में से दूध पूरा निकाल के भगोने में डाला। भगोने में डाल के फिर मैंने गिलास निकाले। हम लोग चाय कप में नहीं पीते हैं, गिलास में अच्छे लगते हैं। चाय वाले गिलास हैं, अच्छा लगता है। चाय छानी, फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा अलग से चाय बनाई, क्योंकि मुझे चाय पत्ती वाली चाय नहीं पीनी थी। तो मैंने अपने लिए अलग बनाई ठंडी ठंडी चाय। फिर मैं चाय पी के फिर आ गई किचन में। किचन में फिर से मैंने अपने सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी की। तो आज मैंने सब्जी में बनाई थी पालक और चने की दाल। फिर मैंने जल्दी जल्दी पालक काटा। पालक काटने के बाद गाइस फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको एक डोंगे में करके ट्रांसफ़र किया। फिर मैंने कुकर चढ़ाया। कुकर चढ़ाने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी दाल बनाने की तैयारी की। दाल को मैंने छौंक के बनाया था। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया। फिर मैंने सारे सामान यानी प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सब मैंने चीज़ें अच्छे से चॉप कर ली। इसमें दिख नहीं रही हैं क्योंकि कैमरा सही से सेट नहीं हुआ था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये देखिए मैंने उसमें डाल दिया सारा कुछ। फिर मैंने जल्दी जल्दी लहसुन और हींग को पीस के इसका भी एक पेस्ट बनाया। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाले। टमाटर काट के मसाले ऐड कर दिए उसी में पेस्ट में। थोड़ा सा कुकर को चलाया, क्योंकि दाल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है छौंकने में। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी, अच्छे से मुझको सब्ज़ी बनानी थी। मसाला घोला, अच्छे से उसको बनाया। फिर टमाटर डाले। नमक मैं टमाटर डालने के बाद ही डालती हूँ, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाते हैं उससे। थोड़ा कमर दर्द भी हो जाती है कभी कुछ, तो थोड़ा सा अटेंशन भी खुद को देनी पड़ती है। फिर मैंने दाल को अच्छे से वॉश किया, उसके फिर कुकर में डाल दिया और फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैं चली गई पानी लेने। पानी इस दाल में मैं दूसरा पानी डालती हूँ। जो रेगुलर खाना बनाती हूँ उस पानी को मैं इसमें नहीं डालती, क्योंकि जब मुझे दाल या छोले कुछ बनाने होते हैं ना, तो मैं दूसरा पानी डालती हूँ। फिर ये दाल पकने रख दी है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा आटा लगा लेती हूँ, तब तक आटे को तैयार करती हूँ। आटा भी हमने गूँधना चालू कर लिया है। आटा गूँधते यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। अच्छे से मैंने आटे को गूँध लिया है और तब तक हमारी दाल पक रही है और दूध भी गर्म हो रहा था। तो जल्दी जल्दी मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया और मैंने ढक के रख के फिर मैंने कढ़ाई को खाली करके उसमें पालक रख दिया। पालक तब तक बॉईल हो रहा है और तब तक मैंने रोटियां जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दी। और रोटियों को जल्दी जल्दी बना के और फिर मैंने रख दी। और इधर फिर मैंने पालक बॉईल हो रहा था, तो मैंने सोचा पालक को अभी खोल के देखूँगी। तो मैंने कहा पहले रोटियां कंप्लीट कर लूँ, जितनी बनानी है उतनी।
रोटियां मैंने बना के तैयार कर ली हैं। फिर मैंने इस पालक को खोल के देखा तो अभी ये कच्चा था। फिर मैंने इसको सोचा ओपन करके ही पकाऊं। फिर मैंने ढक्कन को हटा दिया और ये पालक हमारा पक रहा है। इसका नेचुरल कलर इसमें रहेगा क्योंकि इसको ओपन करके इसको बॉईल कर रही हूँ। रोटियों में तब तक मैंने घी लगा के रख दिया और फिर मैं पालक को बीच बीच में चला के फिर मैंने पालक बॉईल हो गया था। फिर मैंने टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया, वो ऑफिस चले गए। तब तक मेरा बेटा जाग गया था। फिर उसको भूख लगी थी तो फिर मैंने उसको कुछ खिलाया उसको थोड़ा सा। और वही है कि ये बहुत नखरे दिखाता है, खाता नहीं है, बहुत मुश्किल से इसको खिलाना पड़ता है। वो तो मैं ही हूँ, कितनी सारी मैंने बातें इसको कही हैं तब जाके इसने खाया है। और फिर नंबर आ जाता है साफ़ सफाई का। फिर मैं उठा के झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। और इतना सारा कचरा रूम में पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इतना साफ़ करती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों। फिर ये हमारी किचन है, किचन से भी पूरा कचरा निकाल के फिर मैं हॉल में आ जाती हूँ। फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट करके पहले मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना, क्योंकि पहला पोछा मैं किचन में ही लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर से लगाते हुए आते हुए फिर रूम में आके पूरा पोछा फिर से मैं हल्के अच्छे से लगाती हूँ। फर्श एकदम वाइट कलर है ना, मतलब हल्का सा क्रीम कलर है तो गंदा बहुत जल्दी पता चलता है। हल्का फुल्का भी अगर दाग लग जाते हैं ना बहुत गंदा लगता है। तो फिर मैंने अच्छे से इसको साफ़ करके बार बार पोछे को धो के फिर मैं आ जाती हूँ हॉल में, पूरा हॉल में क्लीन करती हूँ। फिर ये हमारा ड्राइंग रूम है बाहर का, तो इसको भी अच्छे से पोछे से साफ़ करके यानी ये वाला मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता है, नीचे का पोर्शन धीरे धीरे। फिर मेरा ऊपर का बचता है तो इसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर करूँगी जाके पोछा निकाला। फिर मैं आ गई ऊपर मैंने देखा तो पूरा बेड फैला हुआ पड़ा है, पूरा रूम गंदा हो रखा है क्योंकि इसको मैंने सुबह से कुछ नहीं किया। आप देखिए मैं सारा ब्लैंकेट वगैरह उठा के फिर मैंने फ़ोल्ड करके कवर्ड के अंदर रख दी है, पूरा बिस्तर को क्लीन कर रही हूँ। बेटा मेरा आ गया, बेड पे आ गया तो मैंने उसको उतार दिया। फिर मैंने अच्छे से पिलो सेट करके बेडशीट को अच्छे से चारों तरफ से दबा के और अच्छे से उसको झाड़ के साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ज़रा सी भी धूल मिट्टी बिल्कुल ना रहे। अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर बेटा आ गया मेरा, उसको मैंने कुछ सामान दे दिया। मैं कहा बेटा जा तू अपनी गाड़ी लेके बाहर चला जाके, तब तक मैं ऐसे झाड़ू वाड़ू लगा दूँ। फिर मैंने जितने भी कपड़े धोए थे वो सूख चुके थे तो मैंने सारे कपड़े उठा के अंदर ले गई। तब तक वो अपनी शैतानियाँ करने लगा, गाड़ी चलाने लगा इधर से उधर। ये बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। तब तक इसको मौका मिल गया, पोछे से खेलने लग गया। फिर मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद तब तक ये इधर उधर खेल ही रहा था। फिर ये गाड़ी लेके फिर वापस आ गया रूम में। फिर मैंने उसको बेड पे बिठा दिया। मैंने कहा तू बेड पे बैठ बेटा, तब तक मैं जल्दी झाड़ू लगा लूँ। जब ये इधर उधर घूमता है तो सही से झाड़ू भी नहीं लगा पाती। झाड़ू लग गया है, अभी तो लगा भी नहीं है, अंदर रूम में ही लगाती जा रही हूँ। हॉल में तो नंबर लगाया ही है अभी अभी। और इतना झाड़ू थक जाती हूँ, यहाँ तक कि मैं नॉन स्टॉप बोल भी नहीं पा रही हूँ। बोलते बोलते सांस फूलने लग गई। तो सोचो, अब मैंने फिर इसके बाद यहाँ पे किया, ये पर्दा खुला हुआ था तो फिर मैंने इस पर्दे को धीरे धीरे मैं इस पर्दे को कर रही थी। और आपको बताऊँ तो जब ये पर्दा मैं खिसका रही थी ना इधर की साइड तो हो नहीं रहा था। फिर मैंने दोबारा से मैंने कोशिश की और कस के झटके से जैसे ही किया, छिपकली मेरी आँख पे ऊपर गिरी आके। तो अचानक से मैं डर गई और मेरी आँख में इतनी तेज़ छिपकली की वजह से काफ़ी चोट लग गई थी एकदम से। तो मैं डर गई। मैंने जैसे ही देखा छिपकली है, ये देखिए पर्दे पे चढ़ती हुई ऊपर जा रही है, आप नहीं देख पा रहे होंगे। फिर मैं जल्दी से आँख अपनी धो के बहुत अच्छे से धोया। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने दोबारा पर्दा सेट करके फिर उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया। लेकिन मन में डर था, पता नहीं छिपकली गिरी है, पहली बार ही ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन फिर भी मैं अपने काम में लगी थी। मैं कहा पहले काम ख़त्म करती हूँ, बाद में देखती हूँ अपना। तो फिर मैंने झटपट पोछा उठाया, पोछा लगाया पूरे में और अच्छे से पोछा लगा के क्लीन किया पूरे घर को। तब लास्ट में जाके अपने रूम में आई, अपने रूम में पोछा लगाया। लास्ट में क्या, अभी तो मैंने हॉल में स्टार्ट भी नहीं किया है, बस बाहर वाले रूम में लगा पाया था।
फिर मैंने हॉल में स्टार्ट कर लिया, हॉल में भी पोछा लगा के तैयार कर दिया। और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना एकदम साफ़ सुथरा एकदम अच्छा लगता है ना, क्लीन एकदम। तब तक मेरा बच्चा पोछे से खेलने लगा, फिर मैं उसको जीने पे रख दिया। मैंने कहा बाद में ले जाऊँगी, पानी गर्म करने रख दूँ, क्योंकि इसको नहलाना था। जब तक नहलाने के लिए पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने सोचा बेड पे कपड़े फैले हुए हैं, इनको साइड मतलब फ़ोल्ड करके अपनी सही जगह पे पहुँचा दूँ इन कपड़ों को। तो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं अलग-अलग। कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं, वो मैंने सब कपड़े छाँट के अलग-अलग फ़ोल्ड करके रख दिए। फिर मैंने उठ के सारे कबर्ड में सारे कपड़े जहाँ लगाने हैं वहीं सही जगह पे सारे कपड़े लगा दिए। कपड़े लगाने के बाद एक जोड़ी कपड़े निकाल लिए थे, फिर बेटे को नहला के लेके आई। उसको फिर मैंने कपड़े पहनाना स्टार्ट किए, बॉडी लोशन लगा दिया, कपड़े पहना दिए, उसको रेडी कर दिया। और उसको कंघी करवाने का बहुत शौक़ है, तो पहले मैंने उसकी कंघा कर दिया बालों में। फिर मैं चली गई, फिर मैं भी नहा धो के आ गई। तब तक मैंने इसको मोबाइल दिया था, वो मैंने वापस ले लिया, चार्जिंग पे लगा दिया। अब देखिए, अब मैं भी नहा के आई हूँ। बताइए कैसी लग रही हूँ। बाय बाय।